नमस्कार जेआरसीएम। सबसे पहले तो आज जितने भी साथी हमारे साथ में जो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ उन सारे साथियों का, हमारे आरसीएम परिवार के जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उन सबका आज के इस स्पेशल डिजिटल इवेंट में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम जान पाएंगे कि किस तरह से आरसीएम बिजनेस के अंदर हम अपने आप को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, हम अपने आप को सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं। वो सारी चीजें आज हमें जानने और देखने को मिलेगी और सुनने को भी मिलेगी। और ये जो सक्सेस स्टोरी का जो हम लोगों ने एक, आप सारे लोगों को पता होगा कि आरसीएम प्लेटफॉर्म से आज हम सारे लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम जितने भी लोग हमारे डायरेक्ट सेलर परिवार आरसीएम के परिवार में हमारे साथ में अटैच हैं, उन सब लोगों के लिए हम घर बैठे उनको वो सक्सेस स्टोरी और आरसीएम लेजेंड्स के नाम से जो ये इवेंट चल रहा है उसके थ्रू हम हर उस शख्सियत को आप लोगों से मिलवा पा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तो मैं आरसीएम मैनेजमेंट का थैंक्स कहना चाहूंगा, जिनके कारण कि आज ये चीज संभव हो पाई और हम डिजिटली रूप से हर एक डायरेक्ट सेलर के पास में बहुत अच्छे तरीके से इन स्टोरीज के माध्यम से उनके पास पहुंच पा रहे हैं, और उनके उन ड्रीम्स को, उन सपनों को दोबारा से जगाने में हम सफल हो पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं आज नेटवर्क इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स उनके अंदर हैं और उन डाउट्स को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की स्टोरी मैं समझता हूँ कि अगर हम सारे लोगों ने अगले 1 घंटे अपने आप को पूरी तरह से अगर यहाँ पे रखा तो उन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही साथ नेटवर्क इंडस्ट्री में हम किस तरह से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को यहाँ सफल साबित कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हमें यहाँ देखने को और सुनने को मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि आज का दिन क्यों स्पेशल है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत समय में मैं उनके साथ भी रहा हूँ, और मुझे ये लगा कि वाकई में जब एक इंसान सफलता के रास्ते में होता है तो कितने ज्यादा सेक्रीफाइस उनको करने पड़ते हैं, कितनी सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, और किस तरह से वो हर एक दिन को अपने मैनेज करते हुए उन सारे लोगों के लिए सोचता है, उनके विजन को लेके काम करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो सारे लोग उनको फॉलो करते हुए अपने आप को आगे लेके बढ़ रहे होते हैं, अपने आप को आगे लेके जा रहे होते हैं, और अपने आप को घर के अंदर इनकम लेके जा रहे होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जिंदगियां वो बदल पाने में सफल हो पाते हैं। तो वो सारी चीजें आज हमें देखने को मिलेगी साथियों। और आज का दिन वाकई में हमारे लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं आरसीएम बिजनेस के सबसे यंगेस्ट करोड़पति, अगर मैं बात करूं तो, जिन्होंने बहुत कम समय में बिजनेस ज्वाइन करने के साथ में ही इस आरसीएम बिजनेस के विजन को देखा, अपने पूरे लगन के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, और इतने कम समय में उन्होंने अपने वो अचीवमेंट सारे हासिल किए। आज अगर मैं बात करूं, स्टार रूबी जैसी पिन उन्होंने बहुत कम समय में हासिल कर ली, और अपने उस स्टेट के अंदर और पूरे नॉर्थ जोन के अंदर उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि जब इंसान एक अपने सही तरीके से, सही जज्बे के साथ में और पूरे हार्डवर्क के साथ काम करना शुरू करता है तो कोई सा भी लक्ष्य हमारे बीच में हो हम उसको पूरा कर लेते हैं। और आज वो एक मिसाल के रूप में जाने जाते हैं, सारे लोग उनको आज फॉलो करते हैं। हजारों लाखों लोग आज ऐसे हैं जो उनकी टीम के अंदर उनको फॉलो करते हुए अपने आप को इस सफलता के मार्ग में आगे लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज अगर पॉसिबल हो पाई है तो उसका सबसे बड़ा अगर रीजन हम देखें तो वो है उनका एक वो डिसीजन जिसके लेकर उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया था, और आज वो इस मुकाम पे हैं, और सारे लोग आज हम उनको फॉलो करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें सुनने के लिए तरसता है, और जब भी उनके सेमिनार्स होते हैं, जब भी उनके मीटिंग्स होते हैं, जब भी उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तो लोग वहां से अपने आप को उनको फॉलो करते हुए अपने आप को उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार कर पाते हैं, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को फिर से जगाने में वो सफल हो पाते हैं। और साथ ही साथ कई लोग आज ऐसे हैं जो कि उनके साथ साथ अपने आप को उस लेवल पर लेके जा सके हैं जहां से लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो भी उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। तो हम उनके बारे में और ज्यादा जाने उससे पहले आइए हम देखते हैं कि उनका छोटा सा प्रोफाइल वीडियो, जिसके थ्रू हम जान पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को वो आगे लेके आए।
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा और आप सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट, जो हमारे लेजेंडरी पर्सन हमारे साथ में है, जिनसे आज रूबरू होने वाले हैं, वो कौन है? जी सर, आपने सही सोचा है और सही से आप पहचान पाएंगे। आज हमारे साथ में है बिहार पटना से हमारे पास में आज की डेट में फाउंडर सफायर के रूप में श्री सुजित कुमार सिंह जी, और आज हम उनके थ्रू ही जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी इस आरसीएम में स्टार्ट की, कौन कौन से वो चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने ओवरकम करते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, और आज पूरी तरह से आरसीएम के हर एक दिन को उन्होंने जिया है। और मैंने जितना उनको करीब से जाना, देखा कि उनकी जो दिनचर्या होती है 24/7, अगर मैं कहूँ तो हर समय उनके दिल और दिमाग में किस तरह से आरसीएम को बड़ा किया जाए, किस तरह से उसको हर एक घर में पहुंचाया जाए, और किस तरह से उसके ऊपर बड़े तरीके से काम किया जाए, कितने ज्यादा लोगों को हम इसके अंदर लेके आए पाए, हमेशा उनका यही सोच रहता है। और उसी सोच की आज बदौलत उन्होंने अपने आप को साबित करते हुए बहुत कम समय में एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया, और साथ ही साथ सारे लोगों के लिए आज मिसाल बने हुए हैं। तो आज मौका है हमारे बीच में कि उनको जानने का, सुनने का और देखने का। और मैं समझता हूँ कि अगर पूरी तरह से हमने उनके इस स्टोरी को अपने से रिलेट कर लिया, अपने आप को उनके साथ में अगर अपने विजन को मैच करवा लिया, तो हम बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए ये इवेंट को देख पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इवेंट के थ्रू अपने आप को दोबारा से इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, इस आरसीएम बिजनेस के अंदर अगले लेवल पर लेके जाने के लिए तैयार हो पाएंगे। साथ ही साथ वो सारे लेवल अचीव करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आइए मिलते हैं, और मैं आप लोगों के जोरदार उत्साह और तालियों के बीच बुलाना चाहता हूँ, वेलकम करता हूँ श्री सुजित सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भागवत सर एंड ऑल एंटायर आरसीएम टीम, जिन्होंने कि इतना शानदार इनिशिएटिव लिया आरसीएम के हिंदुस्तान के सारे डायरेक्ट सेलर्स के बिजनेस को बढ़ाने का। क्योंकि मैं ये जो चीज हो रही है ना, इसके महत्व को समझ सकता हूँ, और इसके ऊपर मैं शायद जितने भी बात करूँ वो कम है। क्योंकि आज वर्तमान में हम इतना तो जरूर जानते हैं कि 21वीं सदी का सबसे शानदार यदि कोई प्लेटफॉर्म है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। लेकिन मुझे जहां तक याद है, जब हम लोगों ने इस बिजनेस में अपने शुरुआती दिनों को जिया था, तो मतलब इतना मजबूत बैकअप हम लोगों के पास में नहीं हुआ करता था जो कि हमें लगातार मोटिवेशन दे सके, लगातार एजुकेशन दे सके, सही रास्तों पे लाने का प्रॉपर काम कर सके। जो चीज आज आप लोगों के माध्यम से, यूएस के माध्यम से ये संभव हो पाया है। तो ऐसे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स की जो गति होने वाली है कामयाबी पाने को लेके, वो कई गुना ज्यादा तेज होने वाली है आपके इस शानदार पहल की वजह से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं यदि मेरी बात करूं तो मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह। थोड़ी सी मैं अपनी प्रोफाइल के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं जब एक स्टूडेंट था बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स का, तब मुझे इस बिजनेस के एक प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला, और वो प्रोग्राम वेस्ट बंगाल मालदा टाउन के अंदर हुआ था। मुझे आज भी याद है कि उस प्रोग्राम के अंदर स्टेज पे 7 लोगों को खड़ा किया गया था, और 7 लोगों को खड़ा करने के बाद एक डेमो दिया गया था कि ये कंपनी है, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये कस्टमर, इस तरह से एक प्रॉपर प्लान वहां पे बताया गया था। और वहां पे देखने के बाद एक बात समझ में आई थी कि यार, सिस्टम में यदि काम करके एक कस्टमर को कंपनी बनने का मौका मिले, सिस्टम में यदि आरसीएम में काम करके एक कस्टमर से एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का मौका मिले, वो भी बिना किसी पूंजी को लगाए हुए, सिर्फ अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करके और अपना थोड़ा एफर्ट लगा के, तो ये काम करने लायक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, क्योंकि पहले ही दिन बात समझ में आ गई थी कि ये एक ऐसा मौका है, ये कंपनी आरसीएम, जिसमें कि एक कस्टमर चाहे तो अपने आप को एक कंपनी बना सकता है, इतना बड़ा वो अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है। और ये कैसे हो सकता है, ये उस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद मेरे समझ में आया था। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का जो फैक्टर बना था वो आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान ही था, एक ऐसा प्लान जिसमें आम से आम लोगों को खास बनने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, मैं यदि मेरी खुद की बात करूं तो मैं एक स्टूडेंट था, और मैं जो पढ़ाई कर रहा था उसके पीछे मकसद एक ही था, नौकरी पाना। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मैं एक कंबाइंड फैमिली में रहने वाला लड़का था, जिसमें कि तकरीबन 40 लोग मेरे पूरे परिवार के ऐसे थे जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे कई सारे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे अंकल, इवन कि मैं आस पड़ोस के भी रिश्तेदारी की बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का बस एक ही काम हुआ करता था, पढ़ लिख के कोई अच्छी सी नौकरी को ढूंढना। और हम लोगों की भी पढ़ाई कुछ इसी डायरेक्शन में चल रही थी कि पढ़ने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को हासिल करना है।
किस्मत ने कि यू टर्न लिया। मैं किस्मत की बात इसलिए बोलता हूँ कि देखिए आरसीएम में आना किसी किस्मत से कम नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि करोड़ों लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कई लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम में आना एक बात है और हमारे अंदर आरसीएम का आना वो दूसरी बात है। और जिस दिन एक व्यक्ति के अंदर आरसीएम आ गया ना, तो ये तय मानिए कि आपके जिंदगी में आपके बड़ी कामयाबी को आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं आरसीएम के प्रोग्राम में बैठा, मेरा विजन पहले ही दिन क्लियर हो गया कि इस बिजनेस के माध्यम से जीवन के उन खुशियों को हासिल किया जा सकता है, उन सपनों को भी पूरा किया जा सकता है जो शायद एक आम व्यक्ति जीवन भर देखता है और उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि आम व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो आम व्यक्ति की जो जिंदगी होती है ना, वो एक्वेरियम में तैरती हुई एक मछली के समान होती है, जो दिन भर भागते रहती है, दिन भर। बावजूद उसकी जिंदगी एक सीमित दायरे में शुरू होकर सीमित दायरे में ही खत्म हो जाती है। और मैंने ऐसी जिंदगी को बड़े करीब से देखा था। मैं मेरे पिताजी को काम करते हुए देखता था, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, क्या घर की प्रॉब्लम, क्या घर की खुशियां, सारी चीजों को इग्नोर करके वो एक छोटी सी सैलरी के लिए, ताकि उनका परिवार ठीक तरीके से चल सके, हम लोगों की जिंदगी ठीक तरीके से चल सके, लगातार भागते रहते थे। और ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ उन्हीं की जिंदगी को देख रहा था, मैं और भी बहुत सारे अपने करीबी लोगों की जिंदगी को देख रहा था। कमोबेश सारे लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। जब मैं आरसीएम बिजनेस के प्रोग्राम में आया तो पहली बार जीवन में एक आम इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है वो चीज देखने का मौका। और उस दिन एक भरोसा अंदर आया कि यार जब ऐसी चीजें हो सकती है औरों की जिंदगी में, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती है। और वो दिन मैंने एक मजबूत डिसीजन लिया, जिसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बात यदि चैलेंजेस की करें तो चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस जितने भी आए, प्रॉब्लम जितनी भी लाइफ में आई, उनका कद उतना बड़ा कभी नहीं हुआ जितना कि आज मेरी जिंदगी में मेरी कामयाबी का कद। और ये सब कुछ हो पाया तो वजह है सिर्फ आरसीएम। और आरसीएम में जो मेरी एंट्री हुई थी, मैंने पहले बताया कि मैं एक स्टूडेंट था, कोई लंबा चौड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। जिस टाइम इस बिजनेस में मेरी एंट्री हुई थी, मेरे पिताजी की सैलरी उस टाइम लगभग 6,000 6,500 के आसपास की हुआ करती थी। परिवार में हम 3 भाई, एक बड़ी बहन जिनकी की शादी हो चुकी थी। और मैं एक चीज देखता था कि पिताजी लाख कोशिश करें हम लोगों के उम्मीदों को पूरा करने का, चाहतों को पूरा करने का, लेकिन पैसे के अभाव में वो सारी चीजें कभी भी पूरी हो नहीं पाती थी। छोटी सी छोटी चीजों को पाने के लिए एक लंबा इंतजार और एक लंबा संघर्ष करना पड़ता था। मुझे आज भी ये घटना घटना नहीं कहूंगा, मैं इसको दुर्घटना बोलूंगा, मेरी जिंदगी का एक दुर्घटना मुझे याद है कि एक बार मेरे एक मित्र ने एक नई साइकिल खरीदी थी और साइकिल उनके पिताजी ने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज मैं कॉलेज आपकी साइकिल से जाऊंगा। उन्होंने वो साइकिल मुझे दी और गलती से वो साइकिल मेरे से चोरी हो गई। मैं कॉलेज में जैसे ही इंटर किया था, साइकिल को मैंने जब लगाया, उसके बाद जब मैं आया वापस तो वहां पे वो साइकिल मौजूद नहीं थी। मैं तकरीबन तकरीबन उस दिन 40 किलोमीटर भागता रहा था उस साइकिल को ढूंढने के लिए। तकरीबन मुझे आज भी याद है, लगभग 1100 रुपए की वो साइकिल थी। और जब अंततः वो साइकिल मुझे नहीं मिली, मैं बड़ा दुखी मन से अपने घर में आया था और मैंने ये बात पापा को बताई कि ऐसी ऐसी मेरे से गलती हो गई है, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मित्र और उनके परिवार को बुलाया गया था और उनसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि 4 महीने का वक्त दीजिए, मैं 4 महीने के अंदर आपकी साइकिल का सारा पैसा चुका दूंगा। तो दोस्तों ये जिंदगी थी मेरी। और उस दिन एक बहुत बड़ी टीस कहीं ना कहीं मन में आई थी कि यार दुनिया इतनी लग्जरी और शानदार लाइफ को जीती है। कई सारे मेरे फ्रेंड्स मोटरसाइकिल से कॉलेज आया करते थे, कई सारे ऐसे भी होते थे जो कभी कभी अपनी कार से भी कॉलेज आया करते थे। और ऐसे में मेरी एक ऐसी जिंदगी थी जहाँ की एक साइकिल को बियर कर पाना भी मुश्किल सा काम हो रहा था। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि अब लाइफ में कुछ अलग करना है। और वो अलग करने की चाह जो मेरी पूरी हुई, वो आरसीएम बिजनेस को देखने के बाद पूरी हुई। वहां एक मकसद मुझे मिला कि यदि मैं यहाँ पे पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूं, इस बिजनेस को जो चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूं, तो डेफिनेटली मुझे वो चीजें मिल सकती है, वो हासिल हो सकती है जो ये बिजनेस दावा करती है कि मैं आपको ये सारी चीजें दे सकता हूँ। और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है दोस्तों, पूरे दिन रात एक कर दिया था मैंने इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत किया था। और पहले महीने का जो मैंने काम किया, हालांकि मुझे आज भी ताज्जुब होता था है कि उस घटना को याद करके कि मैंने काम कैसे किया था। तो जब मैंने पहले महीने काम की शुरुआत की थी तो उसके दरमियान जो मेरी इनकम बनी थी वो 526 रुपए की इनकम थी।
हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, मेरा बिजनेस लगभग 12,000 कुछ का क्लोज हुआ था पहले महीने, और मैं पूरे अच्छे तरीके से आरसीएम के कमीशन को निकालना नहीं जानता था। तो मैंने उसके पूरे डिफरेंसेस को ना निकाल के डायरेक्ट ये काउंट कर लिया था कि यदि मैंने इतना बिजनेस किया है तो इतना परसेंट मुझे आएगा। और मैं उस टाइम फॉर्म का जमाना होता था और डिजिटल दुनिया उस टाइम इतनी नहीं हुआ करती थी। मैं पटना डिपो पहुंचा था अपने फॉर्म्स को लेके, और जब मैंने वहां खुशी खुशी उनको दिया था कि ये पकड़िए ये फॉर्म, ये भेज दीजिएगा आप कंपनी में, और मेरा इस महीने लगभग 1,400 रुपये का कमीशन आने वाला है। तो वहां बैठे एक कर्मचारी ने मुझे बड़े ध्यान से देखा, ऊपर से लेके नीचे तक। उन्होंने पूछा कि नए नए हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल नया हूं और ये मेरा पहला महीना है। तो उन्होंने बताया कि इतने फॉर्म से आपका कोई कमीशन नहीं आने वाला है। मैं ना वो घटना आज तक नहीं भूल पाया, मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया था उस टाइम, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड था। एक्साइटेड इसलिए था कि जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, तो मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआती कुछ महीने मैंने चोरी छिपे इस बिजनेस को घर में किया। वजह साफ था कि घर में कोई भी तैयार नहीं था, किसी की परमिशन नहीं थी कि मैं कोई दूसरा काम करूं। सबकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही चाहत थी कि पढ़ लिख के मुझे कोई नौकरी करनी है। और जब मैंने बिजनेस का प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो लोग फला फला अलग अलग बातें करने लग गए। कोई कुछ समझाता था, कोई कुछ समझाता था। इवन कि ऐसे भी मौके आए थे मेरे लाइफ में कि कई बार मेरे पड़ोसी मेरे घर पहुंच जाते थे। और आपने देखा होगा कि जब आपके पड़ोसी थोड़े खतरनाक होते हैं तो आप आरसीएम का प्लान किसी और को किसी तरीके से समझाते हैं और वो पड़ोसी आपके घर वालों को प्लान किसी और तरीके से समझाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ खतरनाक पड़ोसी मेरे घर पहुंचे थे और उन्होंने मेरे पिताजी को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान समझाया था। और हम लोग जिस अंदाज में भी बताएं लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, उनका जो अंदाज था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग सामान्य तौर पे बताते हैं कि ये कंपनी, ये कस्टमर, ये बेनिफिट आपको होगी, ये परचेज बेनिफिट होगा, ये नेटवर्क बेनिफिट होगा, ये फ्यूचर बेनिफिट, ये सिक्योरिटी, ये फ्रीडम, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी जब आए थे, जो खतरनाक पड़ोसी थे, उन्होंने पिताजी को पहली लाइन बताई, आपको मालूम है आपका बेटा क्या कर रहा है? पिताजी ने पूछा नहीं, क्योंकि घर में किसी को मालूम नहीं था भाइयों के अलावा। तो पड़ोसियों ने कहा कि आपका बेटा अब आपके हाथ से गया। पहली लाइन, पहली लाइन ही ये थी कि आपका बेटा वहां हाथ से गया। तो पिताजी ने पूछा ऐसा क्या हुआ, कल तक तो वो ठीक था, अचानक हाथ से चला कैसे गया? तो फिर पड़ोसियों ने समझाना शुरू किया, अब वो बिजनेस करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मेरे पिताजी इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने पूछा कि वो बिजनेस कर कैसे सकता है, उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम महीने के 50 रुपए पॉकेट खर्च के लिए मिला करते थे। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। तब पड़ोसियों ने कहा कि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, इसकी पक्की जानकारी मैं आपको देने आया हूं, और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए, नहीं तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पिताजी ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो कोई बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे आएंगे कहां से? अब जैसे उन्होंने कहा कि पैसे आएंगे कहां से, तो लोग एक दूसरे को देखने लग गए। फिर उनमें से एक बोला कि देखिए, पैसे वो कहां से लाया है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बिजनेस कर तो रहा है। तो पिताजी ने पूछा कि ठीक है, बिजनेस कर रहा है, दुकान उसकी कहाँ है, सामान उसने कहाँ रखा है? अब फिर सारे के सारे लोग एक दूसरे को देखने लग गए और जला के वो बोले, क्योंकि वो मनाने आए थे और वो मानने को तैयार नहीं थे, और वो जला के बोले कि अब दुकान उसने कहाँ खोली है मैं नहीं जानता, सामान वो कहाँ रखता है ये मैं नहीं जानता। एक अच्छे पड़ोसी के नाते हम लोगों का कर्तव्य था कि हम आपकी जानकारी में थे कि आपका बेटा बिजनेस कर रहा है, आप यदि मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक, ये आपकी प्रॉब्लम है। और तभी अचानक से मेरी एंट्री वहां पे होती है, पूरा माहौल शांत। मामला समझते मुझे ज्यादा देर नहीं लगता है। थोड़ी देर के लिए मुझे पड़ोसियों पे गुस्सा जरूर आया, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे से पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, कि क्या ये लोग जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? और वहां पे मेरे पास मतलब डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो दिन मेरे जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जिस दिन मैंने मेरे पिताजी को ये बताया कि हाँ मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने परमिशन लेने की कोशिश करी थी तो मुझे परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिली थी दोस्तों। तब मेरे पिताजी ने पूछा कि पैसे कहाँ से लाए? मैंने कहा कि इस बिजनेस में पैसे की कोई जरूरत नहीं। दुकान कहाँ खोली? मैंने कहा कि इस बिजनेस में दुकान खोलने की भी कोई जरूरत नहीं। सामान कहाँ से लाते हो? मैंने कहा कि इसमें सामान लाने की भी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पूंजी इसमें लगता ही नहीं है। तो मेरे पिताजी मेरे पे गुस्से में बोले कि मुझे बेवकूफ समझा है, ऐसा कोई बिजनेस होता है जिसमें ना कोई पैसा लगा, ना तुमने दुकान खोली, ना कोई। ये बात मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब हम एक नई व्यवसायिक जिंदगी की शुरुआत करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत शुरू होती है, तो हमारे परंपरागत सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो अलग अलग भ्रांतियों के साथ
हमें देखने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे परिवार और मेरे आसपास के लोगों ने मुझे देखने की कोशिश करी थी। मैंने बहुत कोशिश करी पिताजी को समझाने की कि नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई दुकान नहीं खोलनी है, कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये व्यापार काम करता है। लेकिन मैं उनको समझा पाने में, मैं दूसरों को तो समझा दिया करता था, लेकिन घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। और वहां पे मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं वहां सक्सेस नहीं हुआ। बावजूद इसके मैंने एक जिद पाली थी कि मुझे ये बिजनेस करना है। एक बहुत बुरे दिन का मुझे उस टाइम सामना करना पड़ा, जब मेरे पिताजी मेरे से बड़े कड़े अंदाज में ये बोले कि अब तुम्हें दो में से किसी एक चीज को चुनना होगा, या तो तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखो, या फिर ये आलतू फालतू जो काम है इसको तुम करो। उनको ऐसा लगा था कि शायद यहाँ मैं मान जाऊं, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट जो कई सालों की पढ़ाई करता है, वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ में करता है कि मैं पढ़ लिख के कोई अच्छा आदमी बनूंगा, कोई अच्छी सी नौकरी। क्योंकि मिडिल क्लास भी मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का था, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल थे। उनका ये कहना कि तुम्हें या तो पढ़ाई को चुनना होगा या आर्ट्स को चुनना होगा, वो मेरे जिंदगी का एक बड़ा ही, मतलब यूं कह लीजिए कि खतरनाक पल था मेरे लिए। और उस टाइम मैं क्या भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि कम उम्र में भी उन्होंने एक अच्छी आदत दी, और वो अच्छी आदत ये थी सही निर्णय लेने का। मैंने कहा यार, पढ़ाई तो दुनिया करती है, और पढ़ाई मेरे पिताजी भी किए, दादाजी भी किए, मेरे कई लोग आसपास के जानकार भी करते रहे। ये पढ़ लिख के फिर वापस मुझे उसी जिंदगी में जाना है जिसको कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम इस पढ़ाई को ही छोड़े और इस बिजनेस में अपने आप को झोंक दें। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही दोस्तों। मैंने उस दिन के बाद आज तक कभी भी कोर्स के किसी किताब को ना छुआ ना कुछ किया। और मैं आज भी आपको बताऊं, बीएससी पार्ट 2 का मैं स्टूडेंट था इस बिजनेस के शुरुआती दिनों में, और आज भी मेरा बिजनेस का सफर लगभग 19 साल का पूरा हो गया है। मेरे से कोई पूछे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी, तो मैं आज भी यही बताता हूँ कि बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि मैं खराब था। लोगों की एक उम्मीद थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन हाँ, पढ़ लिख के अच्छा करूं ना करूं, आरसीएम करके मैंने बहुत अच्छा किया। और यही चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, उस दिन से मैंने दिन रात एक कर दिया इस बिजनेस में। मैंने इस बिजनेस को जिया है दोस्तों। क्या तकलीफें आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं इसकी भी बात आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा कि देखिए, तकलीफें और चैलेंजेस की जो बात है, तो शुरुआत में चूंकि इनकम कम होती है तो बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे पास में आते हैं। साथ ही साथ जब हम एक ऐसे व्यापार की शुरुआत करते हैं जिसकी की मान्यता लोगों के बीच में नहीं होती है, जिसका कि मतलब यूं कर लीजिए कि लोग इसको नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं 2002 में इस बिजनेस में आया था, और उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा जलवा नहीं हुआ करता था। उस टाइम जो इस इंडस्ट्री को लोग देखा करते थे, वो बस इसी हिसाब से देखा करते थे कि ये टोपी पहनाने वाला काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, लोगों से पैसे ऐंठने वाला काम है। और मैं आपको ईमानदारी पूर्वक बताऊं, उस जमाने में जब हम लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते थे ना, तो 70 से 80% समय हम लोगों का इन्हीं चीजों में जाता था कि कैसे जो आप सोचते हैं वो ये नहीं है। ये प्योर एक कंज्यूमर बिजनेस है, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और मैं तहे दिल से आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं आरसीएम का एक कामयाब व्यक्ति हूं इसीलिए मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं। आज यदि भारत में लोगों में डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक विश्वास बना, आज यदि भारत में युवा इस इंडस्ट्री में अपने कैरियर बनाने को लेके सोच रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक ही कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि इसने पहली बार साबित किया कि आम लोग भी इस इंडस्ट्री में खास हो सकते हैं। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआती दिन बड़े टफ थे लोगों के पास जाना। मुझे मालूम है कि बिजनेस किट लाने के लिए मुझे पटना आना पड़ता था। मैं घर से चोरी छुपे भाग भाग के आता था और यहाँ से बिजनेस किट लेके जाता था। मैं इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्सियत का नाम आपके बीच में जरूर लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं आज इस बिजनेस में हूँ, और वो कोई और नहीं, रिश्ते में मेरे वो अंकल लगते हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस के स्टार भी मिस्टर आरके सिंह। मैं ऐसा इसलिए आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ कि शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता ना हो, लेकिन आज ये मैं आरसीएम के इस मजबूत प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब ये बिजनेस मुझे अच्छा लगा था दोस्तों, तो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे मेरे पास में। आज आप सभी के सभी ऑडियंस जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि आज कोई ज्वाइनिंग फी इस बिजनेस में नहीं लगा करती है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था, उस टाइम बिजनेस की ज्वाइनिंग फी हुआ करती थी, उस टाइम प्रोडक्ट उसके एवज में मिला करते थे। मैं परेशान हो गया था कि कैसे मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं, क्योंकि फैमिली से शुरुआती दिनों में कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिला।
तब मेरे अंकल ने अपने पैसों से मेरी ज्वाइनिंग करवाई। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ में तकलीफें आपके पास कितनी भी क्यों ना हो, अभाव कितना भी क्यों ना हो आपके पास में, इस बिजनेस को ज्वाइन हमेशा अपने पैसों से ही कीजिएगा। वजह साफ है, क्योंकि वो बोझ जिंदगी में आप कभी उतार नहीं सकते हैं जो बोझ मैं लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ा। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं उनको, क्योंकि उनका एक विजन था मेरे प्रति कि ये कुछ कर सकता है, और मैंने वो चीज करके साबित भी किया। उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग अपने पैसों से कराई, और उस पैसे का कर्ज मैं आज तक क्या आजीवन कभी भी नहीं उतार सकता, क्योंकि जो भी आज मेरे जीवन में है सो उन्हीं की वजह से है दोस्तों। तो इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना उन्होंने सिखाया। साथ ही साथ मैं दो और ऐसे शख्सियत का नाम आप लोगों के बीच में लेना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का रोल है मेरे इस कामयाबी में, मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता, लेकिन दो ऐसे शख्सियत जिनकी उंगली पकड़ के मैंने इस बिजनेस में चलना सीखा, मेरे ग्रेट अपलाइन रिस्पेक्टेड राकेश गौतम शर्मा जी। सिमिलर एज थी हम लोगों की, मैं थोड़ा छोटा था सर से, और इस मामले में मैं बड़ा किस्मत वाला भी मैं अपने आप को मानता हूं कि देखिए, मेरी एंट्री आरसी बिजनेस में महज 19.5 साल की उम्र में हुई थी। और मतलब ये कहा जाता है कि देखिए, मेरे लिए एक ड्रॉबैक भी था और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था। ड्रॉबैक कैसे था कि कम उम्र की वजह से कई बार मेरे साथ ऐसी दुर्घटना होती थी कि समझाने मैं जाता था लोगों को, और लोग मुझे ही समझा के भेज दिया था कि तू क्या करने जा रहा है, तू पागल है, तू तेरे कैरियर पे फोकस कर, तेरे पढ़ाई पे। मैं यही सोचता था कि यार, ऐसी दुनिया यदि मुझे समझाती रही तब तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गई थी कि दुनिया मुझे क्या समझाती है, इससे मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं आना है। मैं लोगों को कितना समझा पाता हूँ, इससे मेरी जिंदगी में कामयाबी आना है। तो ये एक मजबूत असूल बना मेरी जिंदगी का कि अब मुझे समझना नहीं है, मुझे समझाना है, चाहे इसमें मुझे जितना भी वक्त लगे। तो रिस्पेक्टेड राकेश सर का नाम मैं इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना कैसे है ये उन्होंने मुझे समझाया। घंटों घंटों मुझे आज भी याद है, उन दिनों टेलीफोन मेरे खुद के पास नहीं हुआ करता था, ना ही कोई मोबाइल मेरे पास में हुआ करती थी। हालांकि आगे चल के मैं आपको बताऊं कि एक एक महीने में 22-22, 24-24 हजार का मोबाइल बिल मैंने पे किया है इस बिजनेस की ताकत की वजह से। लेकिन रेस्पेक्टेड सर मेरे पड़ोसी के मोबाइल घर के टेलीफोन पे फोन किया करते थे और घंटों मुझे समझाया करते थे, और मुझे ये महत्व मालूम था कि इतने घंटे इन्होंने मेरे से बात करी है तो इनके कितने पैसे खर्च हुए होंगे मुझे ये चीज समझाने में। और मैं उससे ज्यादा बड़ी एनर्जी के साथ, कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी के साथ काम किया करता था। दूसरे शख्सियत मेरे ग्रेट अपलाइन जो आज हिंदुस्तान के चहेते हैं, रेस्पेक्टेड सुरेंद्र जी वत्स, मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो दुनिया थी दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में मैं जिया करता था जहां की बहुत कुछ मुझे नहीं आता था जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए होता है। और मैं जब यहाँ पे आया था, मेरी जब एंट्री हुई थी, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस का ABCD भी मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानता था। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पल पल उन्होंने मुझे बताने, समझाने, गाइड करने का काम किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य लोग, रेस्पेक्टेड VC सर, रेस्पेक्टेड केसी सर, रेस्पेक्टेड कोठारी सर, रेस्पेक्टेड विजय सर, इन सभी लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन को मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ी ताकत दी, बहुत बड़ा विजन दिया। मैं आपको एक समय की घटना बताना चाहता हूं। उस टाइम मेरा इस बिजनेस में कोई लेवल नहीं हुआ करता था। रेस्पेक्टेड कोठारी सर के सामने मैं खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप मुझे ये बताइए कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। लगभग 1,15,000 से 70,000 के बीच में मेरा बिजनेस उस टाइम चलता था दोस्तों। वो मुझे कुछ मिनट तक देखते रहे और जवाब नहीं। उनका, मैं देखिए ओपनली ये चीज आपको बताता हूं, सर भी कई बार हो सकता है कि इस घटना का जिक्र करें आप लोगों के साथ में, उनका जवाब ना देना ये मुझे खलसा गया। कहीं ना एक पीस यहाँ पे आई कि यार ये मुझे समझते क्या है, 19 साल का एक बच्चा। और मैंने उस दिन संकल्प लिया कि इनका जवाब आए ना आए, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर। और वो दिन और आज का दिन दोस्तों, लगातार अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित किया, लगातार अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित किया, लगातार जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए थे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, उन चीजों को लेना शुरू किया। कई सारी किताबों को पूरी रात, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, रात 8 बजे मैं किताब को पढ़ना शुरू करता था, कब सुबह का 5 बज जाता था मुझे पता ही नहीं होता।
अपने आसपास का माहौल जब मैं देखता था तो बिल्कुल निगेटिव माहौल हुआ करता था। उन दिनों रेस्पेक्टेड वीसी सर प्रोजेक्टर से मीटिंग जब लिया करते थे तो आज की डिजिटल दुनिया उस टाइम नहीं थी, बहुत सारे निगेटिव्स को लेके वो घूमते थे। मैं उसका जेरोक्स करवा के साथ ही साथ कंप्यूटर वाले के पास में जाके जो किताबें में पॉजिटिव कोट्स होते थे उन सभी लोग चीजों का प्रिंट आउट निकाल के अपने घर के चारों तरफ उसको चिपका के, जिस कमरे में मैं रहता था, इवन की सीलिंग पे भी मैं उन चीजों को चिपका के रखता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे रूम में जब कोई आता था तो उसको दीवार और पेंट कहीं नजर नहीं आता था, सिर्फ कागज और कागज पे लिखा हुआ कोटेशन ही नजर आता था, वो चिपका के रखा करता था और उससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी। मैं घर से जब भी निकलता था ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे करोड़पति बोल के बुलाया करते थे, क्या करोड़पति, क्या हालचाल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक खाकपति को यदि दुनिया करोड़पति के नाम से बुलाए ना, तो बुलेट की गोली, क्योंकि आज तक मुझे लगी नहीं तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वो कितनी तकलीफ देती है, लेकिन ये बातें उससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे देती थी। और मैं एक चीज अपने आप से जरूर कहा करता था कि खुद के लिए बनू ना बनू, इन लोगों को दिखाने के लिए जरूर बनूंगा करोड़पति। और दोस्तों, मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में कि आज हम 2021 में आप लोगों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में 2002 में मैंने शुरुआत करी थी और 2007 में ही आरसीएम बिजनेस का मैं यंगेस्ट करोड़पति बन चुका था। तो ये मेरा इस बिजनेस का सफर रहा। शुरुआती दिनों में धक्के बहुत खाए, धक्के खाने के पीछे वजह एक ही होता है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। हमें से बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा सबके साथ होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस को जानते नहीं, जब तक इस बिजनेस का कंसेप्ट अपने को पता नहीं होता है, तौर तरीके अपने को मालूम नहीं होते हैं, हम प्रॉपर तरीके से किसी को कन्विंस नहीं कर पाते। और कन्विंस एक व्यक्ति जब नहीं होता है तो वहां पे अपने को धक्का लगता है। और ये सारी चीजें यदि हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती है तो वजह साफ होता है कि हमें ये बिजनेस उस दौर में करना नहीं आता है। आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है, आज तक किसी भी बच्चे को आपने नहीं देखा होगा कि वो खड़ा हुआ और दौड़ना शुरू कर दिया। वो बार बार चलने की कोशिश करता है, वो बार बार गिरता है, वो बार बार गिर के ही संभलना कैसे है ये सीखता है, और आगे चल के वो सीखते सीखते इतना परफेक्ट हो जाता है कि लाइफ में वो कभी चलने दौड़ने के दरमियान में गिरता नहीं है, गिरता भी है तो वो वापस उठ के खड़ा होना जानता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आरसीएम के शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी थी। मैं कई बार चला, कई बार गिरा, कई बार उठा, फिर कई बार चला, कई बार गिरा, कई बार उठा, लेकिन धीरे धीरे मैं जब अपने आप को परफेक्ट बनाने के ऊपर काम करता गया, जो कि आज भी मैं करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि आज मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ इस बिजनेस का, आज भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। बिल्कुल हमारे मोबाइल की तरह आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में कई सारे ऐप्स जिनको हम यूज करते हैं, टाइम टू टाइम हम उसे अपडेट करते हैं। और वो अपडेट सिर्फ इसलिए करते हैं कि ऐप में दो चीजें होती है, या तो कोई नई तकनीक उसमें विकसित हुई होती है तो अपडेट करने से उसका लाभ हमें मिल जाता है, या फिर किसी वायरस का अटैक यदि उस पर होता है तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये दोनों ही मामले अपडेट करने के संदर्भ में हमारे काम को आसान बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आज के इस दौर में हम हमारे खुद को जितना अपडेट करते जाएंगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज को लेके, एक्टिविटीज को लेके, हमारी आपकी स्पीड इस इंडस्ट्री में उतनी ही तेज होती चली जाएगी। देखिए, इस बिजनेस में मैंने तब भी काम किया है जब मेरे पॉकेट में 5 रुपए का एक नोट होता था, और मैं उस पैसे को सिर्फ इस वजह से खर्च नहीं करता था क्योंकि मुझे मालूम होता था कि इस पैसे पे एक दिन नहीं बल्कि कई दिन मुझे काम करना है। और कई किलोमीटर तक, मुझे आज भी याद है, 35-35 किलोमीटर तक मैं 8-8 बिजनेस किट को लेके तब काम किया हूं जब मेरी कमर का साइज महज 27 सेंटीमीटर का हुआ करता, 27 इंच का हुआ करता था। मतलब एकदम से दुबला पतला, बहुत ताकत नहीं थी लेकिन जोश बहुत था। और 35-35 किलोमीटर तक साइकिल से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि यार साइकिल पे ये टाई वाई लगा के जाना, ये मामला फिट नहीं होता है, मैंने पैदल चलना पसंद किया, लेकिन मैं साइकिल पे नहीं जाता। और धीरे धीरे कब मैं मोटरसाइकिल पे आया, कब मैं कार पे आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा मोटरसाइकिल मैंने चलाई है आरसीएम बिजनेस में, जिसमें कि 650 किलोमीटर तक डायरेक्ट मोटरसाइकिल मैंने चलाई है सिर्फ एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम एक गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बावजूद हमारे पास में सफलता क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, सफलता का सीधा सीधा मतलब सिर्फ मेहनत से नहीं होता है दोस्तों। सफलता का जो सारोकार होता है, जो मतलब होता है, वो मेहनत के साथ साथ हम इस बिजनेस में कितना सीखने को तैयार हैं, कितना सीख के लोगों को सिखाने के लिए तैयार हैं, अपने जैसे कितने लोगों के चुनाव के लिए तैयार हैं, हम कैसे टीम का निर्माण करना चाहते हैं, हम कितने लोगों से जुड़े हुए हैं,
ये बहुत सारी चीजें हैं जो तय कर पाती है कि हम इस बिजनेस में कितनी तेज गति से आगे बढ़ पाते हैं। अब बात यदि तेज गति की आती है तो देखिए, यूं तो बहुत सारी चीजें हमें जाननी, समझनी और सीखनी है, लेकिन शुरुआती जो चीजें हैं जिसको हम सीख के इस बिजनेस में बहुत जल्द और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं वर्तमान परिदृश्य और समय के हिसाब से, तो उसमें मैं एक चीज स्पष्ट आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज नया जमाना है और नए जमाने में नए तौर तरीके से काम करने की जरूरत है, और नए तौर तरीके इतने आसान है हमारे पास में, जिसके माध्यम से अब पहले वाली कोई बात नहीं कि आपको 4 साल 5 साल या 7 साल का टाइम एक टेक्निकल बनने में लगेगा। आज आप चाहें तो महीने और चंद महीने में इन कामों को करके सही तरीके से उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें हो कब पाती है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, तो गोल अपना क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जैसे आज के दौर में आपको कहीं भी जाना होता है, आज आप मोबाइल फोन लेते हैं, जीपीएस को ऑन करते हैं, डेस्टिनेशन सेट करते हैं और तुरंत वो जीपीएस आपको एक रोड मैप दे देता है। आपको कहीं भी भटकना नहीं, आप उस रोड मैप के साथ कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने लाइफ का ना गोल सेट कीजिए, पूरा प्रॉपर डायरेक्शन जो आपको मिले उस पर चलने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो थोड़ा आरसीएम वालों की सुन लेंगे, थोड़े पड़ोसी की सुन लेंगे, थोड़ा आरसीएम वालों की सुन लेंगे, थोड़े परिवार का सुन लेंगे, थोड़ा आरसीएम वालों का सुन लेंगे, थोड़े अपने मित्रों का सुन लेंगे, और इसी में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं रास्तों से भटक जाते हैं, जो कि मजबूत कामयाबी तक उनको जाने से रोक देती है। तो ऐसे में कुछ चीजें जिसका विशेष ध्यान आप सभी लोगों को रखना है। एक तो आप ना अपनी पोटेंशियल को चेक कीजिए, और एक इंसान के अंदर बहुत ताकत होती है। देखिए, बाहरी दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि बिरले पैदा हुए या भगवान का स्पेशल आशीर्वाद उनको मिल गया, चाहे आप अल्लाह को मानिए, ईश्वर को मानिए, या किन्हीं भी भगवान को आप मानिए, ऐसा नहीं कि विशेष आशीर्वाद के साथ वो इस दुनिया में आते हैं। वो लोग ना अपनी क्षमता को पहचानते हैं, और ये क्षमता कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, अच्छे बैकग्राउंड का हो या नहीं हो, मतलब चाहे उसको सपोर्ट मिले या ना मिले, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें परेशानियां, क्योंकि मैं आरसीएम के दरमियान में कई ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो हर हमेशा बस एक ही चीज का रोना रोते कि किस्मत मेरे लिए नहीं बनी, मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल ही हो जाता हूं। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब आप पहले ही मान चुके हैं कि आपकी जिंदगी में असफलता आ सकती है, तो डेफिनेटली असफलता ही आपके पास में आएगी। और थोड़ा भी यदि आपने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, असफलता कितने भी आए लेकिन इसके साथ साथ सफलता भी आएगी, तो तय मानिए कि आपकी जिंदगी में आपको सफलता का भी स्वाद देखने को मिलेगा। बस इसकी आदत लगाने की जरूरत है दोस्तों। ये स्वाद की आदत धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी। आज आपने देखा होगा, बाहरी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यसनों के आदी होते हैं, और वो पहले ही दिन इसके एक्सपर्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे इसकी आदत लगती है। तो दुनिया में जब बुरी चीजों की आदत लग सकती है, तो अच्छी चीजों की भी आदत लग सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से छोटी छोटी कामयाबी का मजा लेके आप बड़ी कामयाबी का भी आदत बना सकते हैं, और इस आदत के साथ आप जितना ज्यादा जीने की कोशिश करेंगे, लाइफ में आप उतनी ही तरक्की करेंगे। लेकिन ये कई बार मजबूत तरीके से सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम हमारे पोटेंशियल को जान नहीं पाते। बिल्कुल उस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शानदार लग्जरी कार हो, और जब आप उस पर बैठते हैं, मान लीजिए कोई BMW मर्सिडीज जगुआर टाइप की आपके पास में गाड़ी है, बहुत कीमती भी है, बहुत क्वालिटी भी है उसके अंदर, बहुत ज्यादा तकनीक भी है उसके अंदर, वो आपके सफर को मजेदार बना सकता है, इतनी खूबियां उसके अंदर मौजूद है। आप उस गाड़ी पे बैठते हैं, लेकिन बैठते ही क्या देखते हैं कि शीशे पे बहुत सारा धूल जमा हुआ है। अब आप बताइए, वो गाड़ी चाहे कितनी भी कीमती हो, कितना भी टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, या कितनी भी पावरफुल हो, जब उसके ग्लास पे ही डस्ट जमा हुआ हो, धूल जमा हुआ हो, और आप सामने रास्ते को प्रॉपर तरीके से देख भी ना पाए, तो वो गाड़ी आपको कितना मजा दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि वो आपके सफर को सिर्फ इसलिए मजेदार नहीं बना पाएगी क्योंकि उसमें बैठने के बाद भी आपको अपना रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो समटाइम ऐसा हम लोगों के साथ हमारे जीवन में होता है कि प्लेटफॉर्म कितना भी मजबूत क्यों ना मिले, लेकिन आंखों पे, विजन पे जब डस्ट जमा हुआ होता है ना, धूल जमी हुई होती है, तो हम इस बिजनेस में क्या पा सकते हैं और इस बिजनेस के माध्यम से कहां जा सकते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जब आ गए हैं तो इसकी संभावनाओं को स्पष्ट तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आपके और आपके आने वाले भविष्य की ढेर सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, और ये आपको तब मिल सकती है जब आपका
विजन बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हो, और इतनी स्पष्ट कि एक साधारण व्यक्ति शायद उसको ना देख पाए। आप मतलब औरों से ज्यादा देखने की आदत अपने अंदर डालिए, औरों से ज्यादा समझने की आदत अपने अंदर डालिए, औरों से ज्यादा करने की आदत अपने अंदर डालिए। डेफिनेटली एक बड़ी कामयाबी आप सभी लोगों के जीवन में आ सकती है। और ये कामयाबी आज के दौर में यदि आप लोगों को चाहिए तो यूं तो आज मैंने पहले ही कहा कि आप सारे के सारे डायरेक्ट सेलर्स बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि आज हम सभी लोगों को ये तो मालूम है कि 21वीं सदी डायरेक्ट सेलर्स का है, लेकिन आप ये भी जान जाइए कि आप सभी के हाथ में आज 21वीं सदी का बदला हुआ आरसीएम, आज आप सभी के हाथ में 21वीं सदी का उभरता हुआ आरसीएम। आज आरसीएम की जो व्यवस्थाएं आप सभी के लिए है वो 21वीं सदी के अनुकूल बनती जा रही है। इतना बड़ा चेंज आरसीएम बिजनेस में आया हुआ है। हम लोग तो बात किया करते हैं कि यार 20 सालों का जो सफर हम लोगों ने देखा है वो 2021 में वो पूरे साल मतलब कम पड़ जाते हैं यदि पिछले एक साल के हुए चेंज की यदि हम बात करें। और आज यदि हम इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो ये भी उस कड़ी की एक मतलब उस परिवर्तन की एक कड़ी ही है कि इतना बढ़िया इनिशिएटिव आरसीएम ने लिया है, यूएस ने लिया है, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को तौर तरीके बताने का, लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, जो कि हर वक्त आपके साथ में रहेगा एक टूल्स बन के। हर टाइम आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं, हर टाइम आप एक बेटर डायरेक्शन इसके माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ मुख्य चीजों पे आप लोगों से बात करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं अब आप लोगों के बीच में करने वाला हूं कि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान दौर में एक डायरेक्ट सेलर अपने बिजनेस को कैसे गति दे सके, कैसे तूफानी गति दे सके, और कैसे औरों से ज्यादा बड़ी कामयाबी औरों से कम समय में वो ला के दिखा सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत नायाब चीज रखने वाला हूं, और वो नायाब चीज है दोस्तों डायमंड क्लब। जी हाँ, मैं मुरीद हो चुका हूं इस डायमंड क्लब का, और मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं जिन भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजबूती से काम किया, वो सारे के सारे औरों से ज्यादा तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। वजह साफ है कि जब हमारे पास चलाने को मिसाइल हो तो फिर हम रोड़े पत्थर चला के क्यों काम करें, क्यों लड़ाई करें, हम मजबूत हथियार को क्यों नहीं यूज करें। और आरसीएम बिजनेस में तेज गति से यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज के दौर में ये डायमंड क्लब आपको और आपकी टीम को वो मजबूती दे सकता है, वो तरक्की दे सकता है जो शायद कई सालों के काम के बाद भी एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर हासिल नहीं कर पाता। बात इस डायमंड क्लब की मैं करूं तो ये क्यों, क्योंकि ये देखिए बदलाव है। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं यदि आप अपने तौर तरीके को, अपने खुद को, अपने माइंडसेट को बदलने की चाहत रखते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ भी यदि आपको हासिल करना है तो इस बदलाव से ही हासिल हो पाएगा। और आज के बाद जो हमें सबसे बड़ा बदलाव ले आना है, यूं तो हम कई तौर तरीके पे काम करते हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा तरीका हमारा होना चाहिए, सबसे बड़ा हमारा आर्म्स होना चाहिए, वो डायमंड क्लब बन जाना चाहिए। और इसको यदि प्रोजेक्ट आप कर देते हैं तो बहुत बड़े अचीवमेंट को आप लोग बहुत कम समय में हासिल कर सकते हैं। अब बात जब डायमंड क्लब की आती है तो आज हम जानेंगे कि डायमंड क्लब पे कैसे तरीकों से एक व्यक्ति काम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लब में ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लब में टिका सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा गति से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बात जब डायमंड क्लब की आती है तो एक सवाल भी आता है कि डायमंड क्लब ही क्यों। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों को परचेजर बना के भी, लोगों की सिर्फ ज्वाइनिंग करा के भी, या और भी जो हमारे साथ में जो अपॉर्चुनिटी जैसे उन्हीं चीजों पे काम करके एक आरसी में एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मामला इस बात का नहीं है कि आप कौन से काम को करके कौन से मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मामला इस बात का है कि जब आपके पास में ऑप्शन हो सफर के दरमियान में पैसेंजर ट्रेन पे भी चलने का और राजधानी एक्सप्रेस पे भी चलने का, तो एक समझदार व्यक्ति हमेशा राजधानी एक्सप्रेस को ही चुनेगा बजाय पैसेंजर ट्रेन की, क्योंकि उसमें सेफ्टी भी ज्यादा होती है और पंक्चुअलिटी भी ज्यादा होती है और सफर की गति भी ज्यादा होती है। तो ये सवाल नहीं है, जरूरत है क्या कि हम हमारी पुरानी सोच, द सेम ओल्ड थिंकिंग, द सेम ओल्ड रिजल्ट। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई सालों से आज भी आरसीएम में हैं, लेकिन वो अपनी मजबूत कामयाबी की तरफ तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वजह साफ है, क्योंकि वो आज भी अपनी पुरानी सोच को बदल नहीं पाते हैं, वो पुरानी आदतों के साथ ही चलना पसंद करते हैं।
इसलिए आज भी उनके पास में यदि कोई रिजल्ट है तो पुराने वाले ही हैं, कोई नए रिजल्ट उनके पास में नहीं। आज मैं इस बिजनेस का फाउंडर सफायर बना तो उसके पीछे वजह साफ है, मैंने मेरी आदतों को बदला, मैंने मेरी सोच को बदला, मैंने मेरे तरीकों को बदला, तब जाके मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। और बात जब डायमंड की होती है तो देखिए इस बिजनेस में एक व्यक्ति की एंट्री हुई है तो किस लिए हुई है, आप क्या बनना चाहते हैं, एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर या आरसीएम का डायमंड। और यदि आप आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको इस गोल को हमेशा अपने दिमाग में घुमाते रहना पड़ेगा कि डायमंड हम तभी बन सकते हैं जब डायमंड बनने के तौर तरीके को हम सीखेंगे। और आज आपने देखा होगा कि एक क्रिकेटर बढ़िया क्रिकेटर तभी बनता है जब वो क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करता है, एक बैडमिंटन का प्लेयर बढ़िया बैडमिंटन तभी वो खेल पाता है जब वो बैडमिंटन के क्लब को ज्वाइन करता है, एक चेस प्लेयर बढ़िया चेस प्लेयर तभी बन पाता है, एक कराटे प्लेयर जब बढ़िया कराटे प्लेयर तभी बन पाता है जब वो उसके क्लब को ज्वाइन करता है। तो हम भी यदि एक डायमंड के माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आए हैं तो हम इसकी शुरुआत तभी कर सकते हैं जब हम मतलब एक डायमंड क्लब डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो ही जाके हम डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि डायमंड क्लब में आने से ही डायमंड का विजन, डायमंड की आदतें, डायमंड के तौर तरीके आपको जानने, देखने या सीखने को मिलेंगे। अब बात आती है डायमंड क्लब क्यों जरूरी है दोस्तों, तो वजह साफ है। आइए सोचते हैं इसके ऊपर कि क्यों जरूरी है। बड़ा करेंगे तो ही बड़ा पाएंगे, छोटा करेंगे छोटा पाएंगे। आप किसी भी चीज पे इस चीज को लागू कर सकते हैं। आप कम न्यूट्रिशन वाले खाने को खाइए, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, ज्यादा न्यूट्रिशन वाले खाने को खाइए, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। आप कम एक्सरसाइज कीजिए, आपको फायदे कम मिलेंगे, आप ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, आपको फायदे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप काम बड़े तौर तरीके से करेंगे तो परिणाम भी जो आपको मिलेंगे वो बड़े तौर तरीके वाले ही मिलेंगे। और इसलिए बड़े तौर तरीके के मामले में हम यदि इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो डायमंड क्लब पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और कब होना चाहिए, थोड़ी बात इसकी मैं करूंगा। थोड़ी सी सोच को बदलने की जरूरत है, थोड़ी सी आदतों को बदलने की जरूरत है। और ये सोच आदतें जैसे ही बदलती है तो जीवन में सारी चीजें बदल जाती है। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे, आप दो तरह के। एक मिलेंगे जो हमेशा ये चाहेंगे कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये प्रोडक्ट बदल जाए, वो प्रोडक्ट आ जाए, यहाँ का पीयूसी बदल जाए, यहाँ का वंडरबस बदल जाए, यहाँ मेरा अपलाइन बदल जाए, वहां मेरी डाउनलाइन बदल जाए। उसकी मतलब जिंदगी डिमांड से शुरू होती है और डिमांड पे ही आके खत्म हो जाती है। वो दुनिया में हर चीज में बदलाव चाहता है लेकिन वो बदलाव खुद के अंदर कभी नहीं चाहता। लेकिन दूसरा वो व्यक्ति होता है जो हर हमेशा बदलाव को स्वीकार करता है, बदलाव को पसंद करता है। जो बदलाव आ गया उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देता है बगैर इस बात की परवाह किए कि इससे उसके जिंदगी में क्या फर्क आना है। और चेंज एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपकी जिंदगी में एक अच्छा फर्क ही लाके दिखाएगी दोस्तों। खैर आज इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी चाहिए तो माइंडसेट जो आपका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कामयाबी आपके शर्तों पे चलने से नहीं आती। टू बी क्लियर, अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, कामयाबी कभी भी आपकी जिंदगी में आपकी शर्तों पे चलने से नहीं आती है। कामयाबी हर हमेशा आपकी जिंदगी में कामयाबी की शर्तों पे ही चलने से आती है। भारतीय रेल आपके घर में नहीं पहुंचेगी, आपको उसका सफर करना है तो आपको भारतीय रेल तक पहुंचना पड़ेगा। इंडियन एयरलाइंस आपके घर में नहीं पहुंचेगी, आपको यदि उसके सफर का आनंद लेना है तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम में से 90% लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहरी चीजों में बहुत सारे बदलाव को चाहते हैं लेकिन हुए बदलाव को हम में से बहुत कम लोग स्वीकार करना जानते हैं। और आरसीएम बिजनेस के अंदर डायमंड क्लब भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को जिन लोगों ने भी स्वीकार किया है उनकी जिंदगी की तरक्की की गाड़ी बड़ी तेज स्पीड से चल रही है दोस्तों। अब बात यदि हम सफर की करें तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जब सफर में जाते हैं तो कैसी सवारी में बैठना पसंद करते हैं, फास्ट या फिर स्लो? डेफिनेटली आप सभी का जवाब होगा फास्ट, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का चॉइस होता है। देखिए इंसान ना बड़े अजीब टाइप के लोग होते हैं, जब खुद से डिसीजन लेना हो ना तो हर हमेशा अपने फेवर में डिसीजन लेते हैं, अपोज में बिल्कुल भी नहीं जाते। तो जीवन में जब हम किसी सफर की शुरुआत करनी होती है तो हम फास्ट ही चुनते हैं बजाय स्लो के। और जब सवारी खुद ही चुननी हो तो मॉडल कैसा चुनते हैं, हर हमेशा बढ़िया। जैसा आपने देखा होगा, मुझे याद है मैं जब छोटा था गांव में रहा करता तो कई बार शादियों में बारात जाने का मौका मिलता था। हो सकता है कि मेरी इस बातों से जुड़ा अनुभव आप में से भी कई सारे साथियों के पास में हो। तो चूंकि मैं बिहार से हूँ
दूर दूर तक यहाँ पे शादियां होती है, तो बारात भी जो जाती है ना दूर दूर तक, तो बारातियों को ले जाने के लिए घर वाले ना खूब सारी गाड़ियों का अरेंज करके रखते हैं। तो मैं जब छोटा था ना, बारात जाने के लिए जब तैयार होता था, तो मेरा एक ही फोकस होता था, और मेरा ही नहीं, हैरानी वाली बात ये होती है कि हम बच्चों की लड़ाई तो इसमें होती थी, बूढ़े भी इसी में तैयार होते थे कि जो सबसे अच्छी गाड़ी होती थी ना उसी में लोग चलना पसंद करते। सबसे अच्छी गाड़ियां सबसे पहले भरा करती थी, और जो पुरानी या फिर ओल्ड फैशन वाली गाड़ियां होती थी वो सबसे बाद में उन लोगों के हाथ नसीब होती थी जिनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता था। तो सवारी भी जब हमें लाइफ में चुननी होती है ना, तो हम बढ़िया, शानदार, नई, लग्जरी चुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड मॉडल किसी को पसंद नहीं है, न्यू मॉडल हम सबको पसंद। तो यही बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम सभी को ओल्ड के बजाय न्यू मॉडल ज्यादा पसंद आते हैं, तो ओल्ड कंसेप्ट को छोड़िए और न्यू कंसेप्ट के ऊपर काम करने की शुरुआत कीजिए। और ओल्ड कंसेप्ट हमारा था ज्वाइन कराओ छोड़ो, ज्वाइन कराओ छोड़ो, ज्वाइन कराओ छोड़ो। लेकिन न्यू कंसेप्ट क्या है? ज्वाइन कराइए, डायमंड क्लब में ले आइए, ज्वाइन कराइए, डायमंड क्लब में ले आइए, ज्वाइन कराइए, डायमंड क्लब में ले आइए। और जीवन के कुछ दूरी के सफर के लिए हम स्पीड या फिर सही मॉडल को चुनते हैं, तो कामयाबी के लिए रफ्तार और सही बिजनेस मॉडल हम क्यों नहीं चुनते हैं? और एक सही और राइट बिजनेस मॉडल आज के परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य में यदि वर्तमान समय की मांग हम कहें तो वो डायमंड क्लब है दोस्तों। क्योंकि आज लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं, आरसीएम के उत्पाद बढ़ गए हैं, और सभी के सभी लोगों की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी है कि एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने परिवार में आरसीएम के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, उतने मात्र से ही वो डायमंड क्लब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो इसके ढेर सारे फायदे हैं, मैं आगे आप लोगों से इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि देखिए आप किस रफ्तार में इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। वेरी स्लो यदि बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते रहिए और कुछ मत कीजिए। जैसे पिछले कई सालों से आप सोचते रहे हैं और सोच ही रहे हैं और आगे भी सोचते रहेंगे, तो बस इस घोंघे की तरह से आप सोचते रहिए। यदि आप इस बिजनेस में स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो अपना फोकस सिर्फ खरीदारी पे बनाए रखिए, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। इतना तो तय है कि बुढ़ापे आते आते आप इस बिजनेस के रॉयल्टी और टेक्निकल बन ही जाएंगे। और ये यदि आपको पसंद है तो बिल्कुल सिर्फ इस पे फोकस रखिए। लेकिन आप थोड़ा और तेज बढ़ना चाहते हैं तो सोचिए भी, खरीदारी भी कीजिए, खरीदारी को प्रमोट भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे भी फोकस रखिए। लेकिन आप हाई स्पीड में चीते के समान चलना चाहते हैं तो डायमंड क्लब को अपने वर्किंग प्रोजेक्ट में ले आइए, और जब इसके हिसाब से जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी रफ्तार एक आम व्यक्ति से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि सामान्य तौर पे एक परचेजर्स की आप एवरेज परचेजिंग को देखिएगा तो वो बहुत कम वॉल्यूम जनरेट होता है, बट उसी परचेजर को आप डायमंड क्लब में आप शिफ्ट करा देते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 5000 बिजनेस वॉल्यूम की लॉकिंग आपकी एक व्यक्ति से हो जाती है। और इसका एडवांटेज आपको कैसे आगे मिलता है मैं उसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। देखो, बिकम ए डायमंड क्लब डायरेक्ट सेलर्स जो एडवांटेज मिलते हैं वो एडवांटेज क्या होते हैं कि पहला एडवांटेज ही आपको मिल जाता है कि मतलब आपकी कामयाबी हमारा कमिटमेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आप हमारे लिए लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, लॉयल डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं रह जाते हैं, आप कोई एक सामान्य खरीदार नहीं रह जाते हैं। आपका डायमंड क्लब में आते ही आपके टीम लीडर्स का फोकस जो है ना वो आप सभी के ऊपर आ जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिए, यहां कोई भी व्यक्ति कमजोर लोगों को पसंद नहीं करता। हर किसी की एक ही डिमांड है, मजबूत व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति। हर कोई यही चाहता है कि मजबूत लोगों का हमें एक टीम मिले, मजबूत लोगों का साथ मिले, तो फिर हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए आपकी कामयाबी की कमिटमेंट आपके टीम की, आपके लीडर्स की भी कमिटमेंट हो जाती है। अब यदि डायमंड क्लब को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका नेटवर्क में क्या फायदा मिलता है दोस्तों? नेटवर्क इंडस्ट्री क्लोनिंग इंडस्ट्री, और जब आप पावर ऑफ क्लोनिंग के कंसेप्ट को समझेंगे तो जरा सोचिए कि आपके नेटवर्क में ये डायमंड क्लब का नेटवर्क जब तैयार होना शुरू हो जाएगा और आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे अब ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब के नेटवर्क पे ही काम करना है, डायमंड क्लब का ही नेटवर्क तैयार करना है, तो इसका फायदा आपको किस रूप में मिल सकता है और कितना मिल सकता है, थोड़ा हम इसको समझते हैं। ये पिक्चर आपको बहुत चीजें क्लियर कराएगी। पावरफुल नेटवर्क ऑफ डायमंड क्लब, यदि आप एक शानदार लीडर हैं और आप एक पावरफुल डायमंड क्लब व्यक्ति का नेटवर्क तैयार करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम लोग डायमंड क्लब करने वाले हों, तो देखिए कैलकुलेशन सामने है आपके कि 100 लोगों को भी यदि आप 2-3-4 महीने के अथक मेहनत के बाद डायमंड क्लब में शिफ्ट कराते हैं तो 5000 बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम क्रिएट हो वो लगभग 5 लाख, जो कि शायद कई सारे साथी
कई सालों की मेहनत के बाद भी हासिल नहीं कर पाए। और मैं आपको बताता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों की बजाय आप कम लोगों पे बेहतर काम कीजिए तो बेहतर परिणाम को आप सारे के सारे लोग हासिल कर सकते हैं। 100 लोगों का डायमंड क्लब का एक नेटवर्क, 100 लोगों की डायमंड क्लब की एक टीम आपके वॉल्यूम को 5 लाख तक पहुंचा सकती है। तो इधर उधर भटकने की बजाय हम इसी मेन प्रोजेक्ट पर फोकस क्यों ना करें। अब डायमंड क्लब कितना आसान है। आज आप प्रोडक्ट की श्रृंखला देखिए, हमारे पास हर सेक्टर के, हर सेगमेंट्स के, हर किसी के लायक यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो सिर्फ आरसीएम वालों के पास में है, दूसरे किसी के पास में नहीं। आप देखते जाइए, इतने सारे विशाल श्रृंखला हम सभी लोगों के पास में प्रोडक्ट की है। तो ऐसे में डायमंड क्लब पे काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बेनिफिट की यदि मैं बात करूं कि डायमंड क्लब के बेनिफिट क्या क्या हैं, तो आइए इसको भी जानने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डायमंड क्लब। यदि आप डायमंड क्लब करते हैं, आज तक यदि आपने नहीं किया, तो आज आइए इसके फायदे को समझते हैं और ये हमें कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है, इसको भी थोड़ा जानते हैं। पहला, डायमंड क्लब आपको बिजनेस करने का एक आधार देता है, अन्यथा आप जैसे तैसे काम करते। देखिए, जब आप सफर में शुरुआत में ही आपको जीपीएस की बात कर रहा था कि जब डायरेक्शन सेट कर देते हैं, एक रास्ता मिल जाता है। और जब तक डायरेक्शन हम सेट नहीं करते हैं ना, हम प्रॉपर तरीके से सही रास्तों का चुनाव करके आगे नहीं बढ़ पाते। तो डायमंड क्लब एक बिजनेस का बेस आपको देता है, बिजनेस करने का एक आधार देता है। आपको किस चीज का नेटवर्क बनाना है, ये नेटवर्क का कंसेप्ट आपको देता है। साथ ही साथ आपको इधर उधर नहीं भटकने देता है, क्योंकि आपका फोकस खुद के डायमंड क्लब करने के ऊपर होता है और लोगों का भी करवाने के ऊपर होता है। आप बहुत सारे ऐसे साथियों को जानते होंगे जो बहुत काम करने के बाद भी 5-10 हजार 20 हजार के वॉल्यूम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो आप अपने डायमंड क्लब पे भी उनका फोकस नहीं रहता है और टीम में भी किसी के डायमंड क्लब पे उनका फोकस नहीं जाता है। दूसरा, डायमंड क्लब आपकी लोगों के बीच अपनी बात रखने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि डायमंड क्लब करने से एक अच्छी बात, एक अच्छी आदत क्या लगती है कि हम प्रोडक्ट पे बात करना शुरू कर देते हैं। और जब प्रोडक्ट पे हम बात करते हैं तो धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं, और उस नई सीख के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे टैलेंट को बढ़ाता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। तो हम मजबूत तरीके से अपनी बात को लोगों के बीच में आसानी से रख पाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्लियर होता है कि हमें इस मुद्दों पे बात करनी है, या फिर हमें ये चीज अचीव करना है, हमें इतना वॉल्यूम करना है। तो आप फोकस रहते हैं किसी पॉइंट पे, इसलिए लोगों के बीच आपकी बात रखने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। डायमंड क्लब आपको और आपके परिवार को आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूजर बनाता है। हम चाहते तो हैं, लेकिन कई बार हमसे व्यक्तिगत नाराजगी या हमारे बिजनेस से नाराजगी या किसी और चीज की वजह से हमारा परिवार उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता। अब जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, उस टाइम डायमंड क्लब का कंसेप्ट नहीं था। लोग मुझे जितना नापसंद करते थे ना, उतना ही आरसीएम के प्रोडक्ट को भी नापसंद करते थे। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, मैं आरसीएम करता था इस बात से नाराजगी थी। प्रोडक्ट खराब नहीं थे, मैं खराब काम उनके नजर में कर रहा था, इसलिए वो प्रोडक्ट भी उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन जरा सोचिए, आपके डायमंड क्लब करने से आपके घर में नमक का पैकेट मौजूद हो, सर्फ का पैकेट मौजूद हो, शैम्पू का पॉकेट मौजूद हो, ऑयल का पॉकेट मौजूद हो, और आपके अनुपस्थिति में आपके घर में ये उत्पाद खत्म हो जाए, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? आपसे दुश्मनी निकालने के लिए वो घर में सामान रहने के बाद भी बाहर से खरीद के लाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे कि चलो ये लाया है, इसी को इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से क्या है, अमूमन कई बार हम घर में नहीं होते हैं, कई बार हमारे आसपास में प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर या डिस्प्ले वाल सेंटर्स नहीं होता है। तो क्या होता है कि परिवार में यदि कोई सामान या घर में कोई सामान खत्म हुआ, वो बाजार के किसी दुकान से आ जाता है। लेकिन डायमंड क्लब करने की वजह से सामान का एक पर्याप्त स्टॉक हमारे पास में होता है, जिसकी वजह से हमारे घर में जब भी किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे डायमंड क्लब या डिस्प्ले वाल काउंटर से उठ के हमारे किचन, बाथरूम या फिर पूजा रूम या बेडरूम में पहुंच जाता है दोस्तों। तो इससे प्रोडक्ट यूजेज की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती है, और हम और हमारा परिवार 100% प्रोडक्ट यूजर ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं। इसका भी फुल क्रेडिट जाता है हमारे डायमंड क्लब को। डायमंड क्लब बिजनेस में तत्काल इनकम का एक बेस बनाता है। देखिए, सामान्य तौर पे आप लोगों को ज्वाइन करा के कब कितनी ज्वाइनिंग कराते हैं और उसी पे यदि फोकस रहते हैं तो कब आपके पास में एक अच्छी खासी इनकम आती है। क्योंकि जब आप आरसीएम करना शुरू करेंगे तो लोग सबसे पहले आपकी
इनकम, आपके पे आउट के विषय में पूछते हैं, जो कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों के पास में अच्छा नहीं होता है। लेकिन डायमंड क्लब करने की वजह से एक फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट आपके 5000 और आपके 4-5 साथियों के 5000 बिजनेस वॉल्यूम की वजह से एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पहली महीने ही एक अच्छी दिखाने लायक इनकम हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पहली इनकम 526 की थी और उस इनकम को दिखा दिखा के मैं कब लाखों में पहुंच गया मुझे अंदाजा भी नहीं रहा। तो बिल्कुल ऐसा आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। डायमंड क्लब प्रोडक्ट डिटेल का मौका आपको देता है, जिसके माध्यम से आपकी क्वालिटी में निखार आता है। देखिए, हमारे पास जब प्रोडक्ट नहीं होता है तो हम बात नहीं करते। किसी दुकानदार के पास यदि कोई सामान ही नहीं तो वो दुकानदार उस प्रोडक्ट के ऊपर ना सोचता है ना बात करता है। लेकिन बीइंग ए बिजनेसमैन, हमारे पास जब डायमंड क्लब से के माध्यम से प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं, और जब लोगों को उस प्रोडक्ट को देते हैं तो लोग बाग हमसे उस प्रोडक्ट के विषय में पूछते हैं, कई बार काउंटर क्वेश्चन करते हैं, कई बार उसमें कमियां निकालते हैं, और उनके हर एक सवाल की वजह से हमारे अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज डेवलप होता है, और वो नॉलेज धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि हम उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हम फ्रीक्वेंटली आगे चल के आसानी से नॉलेज के साथ उस प्रोडक्ट के ऊपर लगातार बातचीत करते चले जाते हैं, और आगे हम उस प्रोडक्ट के बिजनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं, रिटेल एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम खुद भी लोगों के सामने उस प्रोडक्ट की बात को रख पाते हैं और अपनी टीम को भी उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे पाते हैं। तो ये फायदा भी यदि मिल पाता है तो कहीं ना कहीं डायमंड क्लब के माध्यम से ही मिल पाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, डायमंड क्लब आपको आपकी टीम और अपलाइन के नजर में जल्दी आने का मौका देती है। ये मैं क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही स्लाइड में इस बात की चर्चा आपसे करी कि डायमंड क्लब करने से आप एक साधारण डायरेक्ट सेलर बन के नहीं रह जाते, आप आरसीएम के खास व्यक्ति बन जाते हैं, जिससे कि आपके अपलाइन भी अपने हिट लिस्ट प्रोजेक्ट में, कोर प्रोजेक्ट में आपको शामिल कर लेते हैं, और आपकी डाउनलाइन भी ये समझने लग जाती है कि हमारे सीनियर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, एक बहुत बड़ी संभावना के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इस वजह से ही इन्होंने हमेशा अच्छी चीजों को चुना और उसके ऊपर काम किया। डायमंड क्लब के माध्यम से हमेशा आपको एक विशेष पहचान और सम्मान मिलता है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में आप विशेष पहचान और सम्मान को इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि विशेष पहचान आपको मिलती है तो आपकी तरक्की में 4 चांद लगा देता है। ये क्यों? क्योंकि देखिए, ये विशेष पहचान आपको कैसे मिलता है। अभी हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में चल रहे हैं, धीरे धीरे दुनिया अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। कब ये आंख मिचौली हम लोगों की चल रही है, कब लॉक, कब अनलॉक, कब लॉक। लेकिन आपने देखा होगा कि फिजिकली जब सेमिनार हम अटेंड किया करते हैं, हम हमारे कुछ लोगों के साथ सेमिनार हॉल में बैठते हैं, और हमारे ही जैसे पता ना कितने सैकड़ों लोग उस हॉल में बैठे हुए रहते हैं जो अपने नए लोगों के साथ में उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप अपने 2 मित्रों के साथ बैठे हैं और आप डायमंड क्लब करते हैं, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति जो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हुए हैं जो डायमंड क्लब नहीं करते, तो क्या अंतर होगा? आपने देखा होगा कि हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में डायमंड क्लब वाले साथियों को एक विशेष सम्मान दिया जाता है, उनको स्टेज पर बुलाया जाता है। हजारों के भीड़ में जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपके लाए हुए 2 लोग आपको बड़े गौर से देखते हैं। एक बात तो वो समझ जाते हैं कि हमको आज इस प्रोग्राम में बिठाने वाला व्यक्ति आरसीएम का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुछ खास है। इसके साथ यदि काम की शुरुआत करें ना तो औरों से तेज गति से हम काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो डायमंड क्लब ना करने की वजह से उस स्टेज पे जाने का मौका चूक जाता है, उसके लोगों पे उन घटनाओं का क्या फर्क पड़ता है कि यार ये हमारा व्यक्ति जो है वो इतने छोटे काम को भी नहीं कर पाता, तो ये बड़े बड़े काम को कैसे कर पाए। तो दोस्तों, इस चीज की मदद से आपको एक विशेष पहचान मिलती है जो आपकी तरक्की में 4 चांद लगाती है, आपकी गति को, आपकी कामयाबी की स्पीड को और भी ज्यादा तेज करना शुरू कर देती है। तो इस लिहाज से यदि डायमंड क्लब हम करें तो एक विशेष पहचान भी मिलती है और हमेशा एक सम्मान भी मिलता है, जिसका कि आप अपने नेटवर्क में बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। अब डायमंड क्लब की जब बात आती है तो टीम में एक शानदार माहौल बनाता है, जिसके कारण डुप्लीकेशन अच्छी चीजों की होती है। देखिए, जब हम इस इंडस्ट्री में आके काम की शुरुआत करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को प्रमोट कर पाते हैं जिन चीजों को करने की आदत हमारे अंदर होती है। एक किताब पढ़ने वाला व्यक्ति ही किताब को प्रमोट करता है, एक ऑडियो सुनने वाला व्यक्ति ही ऑडियो को प्रमोट करता है, एक प्रोग्राम में बैठने वाला व्यक्ति ही प्रोग्राम को प्रमोट करता है, एक ट्रेनिंग को अटेंड करने वाला व्यक्ति ही ट्रेनिंग को अटेंड कर पाता है, एक टाइम पास करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी टीम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है। उसी तरह से डायमंड क्लब करने वाले साथी जो होते हैं वो हर हमेशा जो बातचीत करते हैं ना अपने लोगों से, वो डायमंड क्लब की ही किया करते हैं। और ऐसे में आपकी तरफ से जितनी ज्यादा बार डायमंड क्लब का नाम
अपने टीम और अपने लोगों के बीच में निकलेगा साथियों, उतना ही ज्यादा डायमंड क्लब का नेटवर्क बनने की संभावना आपकी बढ़ती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है, जिसका कि इम्पैक्ट थोड़ी देर पहले आपने स्लाइड में देखा है कि 100 लोगों के भी यदि टीम बना पाने में आप चंद महीनों के प्रयास में कामयाब हो जाते हैं तो नियर अबाउट 5 लाख एंड इससे ज्यादा का वॉल्यूम आप तैयार करके ऑलमोस्ट 50,000 तक की इनकम को गेन कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड क्लब का बिजनेस आएगा तो इसके साथ साथ परचेज, ज्वाइनिंग, रिटेल का भी बिजनेस आपको एक्स्ट्रा आएगा और जिसकी वजह से आपकी जो इनकम बनेगी वो काफी मजबूत हो सकती है। पॉइंट नंबर 9, डायमंड क्लब टीम को मार्गदर्शन भी देता है, मोटिवेशन भी देता है, क्योंकि जिस काम को हम करते हैं वही काम हमारी टीम करती है। हम अच्छा करेंगे हमारी टीम अच्छा करेगी, हम जो करेंगे हमारी टीम वो करेगी, हम टाई लगाएंगे हमारी टीम टाई लगाएगी, हम पढ़ेंगे हमारी टीम पढ़ेगी, उसी तरीके से हम डायमंड करेंगे तो हमारी टीम भी डायमंड क्लब के ऊपर काम करेगी। देन डायमंड क्लब हमारे बिजनेस को रफ्तार भी देता है, मजबूती भी देता है और एक स्थायित्व भी देता है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 तारीख को ही जब मैं सुबह सुबह उठता हूं, मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर रहता हूं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते करते मेरी रॉयल्टी 8% को क्रॉस कर जाती है। दोपहर का लंच जब मैं लेता हूं उस टाइम में इस बिजनेस का टेक्निकल हो जाता हूं। शाम के चाय और स्नैक्स के टाइम में मेरा बिजनेस इमराल्ड से ऊपर हो जाता है और रात के डिनर और सोने के टाइम आते आते कई बार मैं स्टार इमराल्ड 1 तारीख को ही बनता हूं। वजह साफ है, डायमंड क्लब। कंसिस्टेंसी भी है, स्पीड भी है और सबसे बड़ी जो चीज है कि देखिए एक अस्थायी, मुझे पता है कि 1 तारीख को इतना बिजनेस हो ही जाए, 10 तारीख आते आते इतना बिजनेस हो ही जाएगा। और ये क्यों पता है? क्योंकि ये डायमंड क्लब की वजह से आता है। तो ये रोड मैप यदि आज आप तैयार करें तो आगे इसके एडवांटेज आपको बहुत बड़े मिलने वाले हैं। और जब डायमंड क्लब की बातचीत की बात आती है तो परंपरा बन जाती है। हम सीखते भी हैं इसके ऊपर काम करना और सिखाते भी हैं इसके ऊपर काम करना। और क्यों ना, देखिए एक नए व्यक्ति के दिमाग में जब हमें ही चीजों को डालना है तो हम ऐरी गहरी चीजों की बजाय एक अच्छी चीज और बड़ी चीज क्यों ना डालें। शुरुआत से ही हम एक व्यक्ति को डायमंड क्लब की आदत क्यों ना लगाएं, डायमंड क्लब का महत्व इनके दिमाग में हम क्यों ना डालें, डायमंड क्लब के फायदे इनको क्यों ना समझाएं। और ऐसा यदि हम करवाते रहे तो एक कल्चर डेवलप होगा अपनी टीम में। और वो कल्चर किस बात का होगा? बनो डायमंड, बनाओ डायमंड। और जिस दिन आप इस कल्चर पे आगे बढ़ गए कि बनो डायमंड, बनाओ डायमंड, तय मानिए कि बहुत तेज रफ्तार से आप इस बिजनेस के डायमंड बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और एक वक्त आपके जिंदगी में ऐसा भी आएगा कि आप इस बिजनेस के डायमंड बन जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर चुके होंगे। तो दोस्तों मैं आज ज्यादा समय ना लेते हुए यही चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब हम मजबूत चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पावरफुल आर्म्स होते हैं उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो चलता है ना तो उसका असर भी उतना ही ज्यादा असरदार और मजबूत होता है। तो हमें तय ये करना होता है कि हम इस बोझ के साथ, इस बोझ तो मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, और बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, और इसका मजबूत फायदा हम लोगों को अपनी जिंदगी में उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने एक फिल्म देखी थी, महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड वो फिल्म थी, और एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था मैंने। वर्ल्ड कप से पहले जब टीम को तैयार करने की बात हो रही थी तो जो टीम मैनेजमेंट हुआ करती है, जो एक टीम तैयार करके कैप्टन को देती है, तो धोनी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब टीम मैनेजमेंट उनको वर्तमान के उस समय के बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम दिए और उन्होंने ये कहा कि इन खिलाड़ियों के दम पे, मतलब ये बेस्ट प्लेयर हैं हमारे, इन बेस्ट प्लेयर्स के दम पे आप वर्ल्ड कप को आसानी से जीत के ले आए। उस टाइम बीइंग ए कैप्टन मिस्टर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का जो स्टेटमेंट था वो हम सभी डायरेक्ट सेलर्स को उस पर ध्यान देना चाहिए और गौर भी करना चाहिए। और वो उनका स्टेटमेंट यही था कि सर मुझे बेस्ट प्लेयर नहीं, मुझे राइट प्लेयर्स चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि बेस्ट की जगह जैसे ही राइट प्लेयर्स के साथ उन्होंने गेम को शुरू किया, 1983 के बाद सेकेंड टाइम ऐसा रहा जब वर्ल्ड कप इंडिया के हाथों में आया, भारतीयों के हाथों में आया, और ये बेस्ट प्लेयर्स की वजह से नहीं, राइट प्लेयर्स की वजह से आया। तो हम भी नेटवर्क में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बेस्ट को ढूंढने के चक्कर में
हम कई बार राइट को खो देते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य और समय या परिस्थिति में हमें किस तरह के लोगों की जरूरत है, उन चीजों का जितना ज्यादा हम ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक मजबूत बात मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा दोस्तों, और वो बात यही है, बड़ा कीजिए और बड़ा दीजिए। हम में से बहुत सारे लोगों की चाह होती है बड़ा पाने की, बड़ा हासिल करने की, लेकिन ये बड़ा पाना या बड़ा हासिल करना, इसकी शुरुआत बड़ा देने से होता है। यदि हम छोटे काम करके उम्मीद पाल के बैठे कि बहुत बड़ा हमारे लाइफ में होगा, तो ऐसा अमूमन नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज जितना मिलता है यदि उससे ज्यादा करने की क्षमता आपके अंदर है तो बहुत बड़ा मिल सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आज विश्व के मानचित्र पे यदि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ आप भारत में देखें तो हम कई एक देशों से बहुत पीछे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 21वीं सदी में 2025 से आगे का जो हमारा सफर होने वाला है, वो दुनिया की तमाम देशों से हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। और 2035 आते आते हम लीडिंग कंट्री भी हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के। और ऐसे में आपको मैं बता देना चाहता हूं, कई साल पहले मैंने एक डाटा देखा था गूगल पे कि 900 से ज्यादा लोग अपनी फ्लाइट को मेंटेन करते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। आज वो आंकड़ा कितने पे पहुंचा है एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। तो इस इंडस्ट्री की संभावनाओं को आप इसी के साथ समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के पार्ट हैं जिस कंपनी के ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। आज बात यदि नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स की करें, इंडिया में नंबर 1। नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज की आप बात करें, नंबर 1, इंडिया में ही नहीं शायद पूरे वर्ल्ड में। नंबर ऑफ डिलीवरी सेंटर्स की बात करें, सबसे ज्यादा। प्रोडक्ट की बात करें तो कोई ऐरा गैरा प्रोडक्ट नहीं, रीजनेबल रेट वाले प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, एफोर्डेबल प्रोडक्ट। आम से आम लोगों के लिए भी प्रोडक्ट है और खास से खास लोगों के लिए भी प्रोडक्ट है। रीजनेबल प्राइस पे बिल्कुल हर किसी के एफोर्ड करने वाला ये प्रोडक्ट है और आसानी से उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात क्या है, आसानी से उपलब्ध है। ये बात मैं आपको क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सुजीत कुमार सिंह जो आज आपके सामने खड़ा है, जब मैंने मेरे जीवन में आरसीएम की शुरुआत की थी तो जो प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर हुआ करता था जो मेरा सबसे नजदीकी, आज बड़े मजबूत तरीके से हम प्लान दिखाते हैं कि आप आरसीएम की दुकान पे जाके खरीदारी कीजिए, इतने हजार की खरीदारी पे इतने हजार की बचत आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में भी ये चीज मैं बताता था, लेकिन थोड़ा संशोधित तरीके से बताता था। मैं लोगों को यही बताता था कि आरसीएम के प्रोडक्ट की खरीदारी करने से आपकी बचत होगी। कहाँ करनी है मैं कभी नहीं बताता। लोग मेरे से पूछते थे ना कि मिलेगा कहाँ, मैं बोलता था कि मुझे बता दीजिएगा, मैं लाके दे दूंगा। और वजह साफ था दोस्तों, क्योंकि मेरा जो सबसे नजदीकी प्रोडक्ट डिलीवरी सेंटर था उसकी दूरी मेरे घर से मात्र 135 किलोमीटर थी, मात्र 135 किलोमीटर। इतना दूर मुझे एक साबुन लेने के लिए भी जाना पड़ता था, एक सर्फ लेने के लिए भी जाना पड़ता था, एक टूथपेस्ट या फिर कपड़ा लेने के लिए भी जाना पड़ता था। मेरे से कई गुना अच्छी किस्मत वाले आप सभी साथी मुझे सुन रहे हैं जिनके साथ शायद ये तकलीफ नहीं है कि उनको 135 किलोमीटर दूर जाना पड़े। लेकिन हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, इस पॉलिसी पे मैं हमेशा काम करता रहा। मेरे जिंदगी के 2 असूल कि किसी भी चीजों में आप अच्छाई को ढूंढिए, बुराई को मत ढूंढिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला असूल है। और दूसरा असूल है कि बुरी से बुरी घटनाओं में भी मैं मेरे बेहतरी की उम्मीद को ढूंढता हूं। चाहे मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना क्यों ना हो जाए, समस्या क्यों ना आ जाए, मैं उसमें आने वाले अवसर को ढूंढने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि समस्याओं पर ध्यान देने से जीवन में तनाव बढ़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और मैं तनाव बढ़ाने के लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं कामयाब होने के लिए काम कर रहा हूं। मैं मेरे स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं मेरे इनकम को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। और ये समस्याओं पे फोकस करने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि अपॉर्चुनिटी पे फोकस करने से बढ़ेगा। तो ये चीज मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कई बार जब हमें बड़े अवसरों का लाभ लेना होता है तो हम चूकते हैं, सिर्फ एक चीज की वजह से कि हमें क्या पसंद है और हमें क्या नापसंद। और सामान्य तौर पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को खत्म होते हुए देखा है जो सिर्फ एक ही डिमांड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि मन पसंद मुझे मिले तब तो हम कुछ करेंगे, और ना मिले तो कभी नहीं करेंगे। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि पसंद और नापसंद ये बनाने की चीजें होती हैं।
कैसे? एक शराब ना पीने वाले व्यक्ति को आप शराब की दुकान के सामने खड़ा कर दीजिए, रिएक्शन कैसा होगा उस व्यक्ति का? वो असहनीय पीड़ा को महसूस करेगा, वहां पे बड़ा असहज महसूस करेगा, बड़ी तकलीफ में अपने आप को पाएगा। लेकिन एक पीने वाले को यदि उसके सामने खड़ा कर दीजिए तो वो भांगड़ा करता हुआ नजर आएगा, वहां क्या सही जगह पे पहुंचाया। तो ये चीज मैं क्या बोलता हूँ कि पसंद और नापसंद ये आदत बनाने की चीज है। हम जिस तरह की आदतों के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें उसी चीज की लत लगती है, आदत बन जाती है, और धीरे धीरे हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। और इस लिहाज से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो मिले उसमें खुश रहना सीखिए और उसके साथ आगे बढ़ना सीखिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी जो दवाई होती है वो पॉकेट में रखने से काम नहीं करती है, वो खाने से ही काम करती है, शरीर के अंदर जाने से ही काम उसका होता है। और दवाई को लेके एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी दवाई का स्वाद कैसा है हमें उस पर नहीं जाना चाहिए, उसकी अच्छाई कैसी है हमें उसके ऊपर जाना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें आज आपने सुनी उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि ये सुनने में कितना भी आपके लिए मजेदार हो, उससे आप अपनी जिंदगी में इसका कोई फायदा नहीं ले सकते हैं। इन चीजों को जब आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो ही आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और आप और आपकी टीम एक बड़ी तरक्की को हासिल कर सकती है। तो विशेष आगे हम लोग मिलते रहेंगे। अगेन मैं भगवत सर, एंटायर पूरी आरसीएम टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने कि कितना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स को सीखने का, और एक लाइफ टाइम टूल से आपके लिए बनता चला जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके आप सभी के सभी साथी आरसीएम के इस चैनल पे अपने लोगों को जोड़िए, ले आइए और भिन्न भिन्न अनुभवों से उनको अवगत कराइए, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को भी आप पाते रहिए, जिससे कि आप अपनी तरक्की को भी तेज कर सकते हैं और अपने लोगों की तरक्की को भी तेज कर सकते हैं। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, थैंक यू एंड ओवर टू भगवत सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज जिस तरह से आपने पूरी लाइफ जर्नी शेयर की है, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान के जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर है, हमारे परिवार के जितने लोग हैं, उन सबको आज रात की जो नींद है वो उठने वाली है। उनके सपने जो हैं फिर से एक बार आपने जागृत कर दिए हैं, और आपने बता दिया शुरू से लेके इंसान कैसे जब अपने सफलता की राह पे चलता है तो उसका स्ट्रगल कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला जैसा कि आपने बताया, अगर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोलूँ तो सबसे पहला आपका जो स्ट्रगल होता है अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने पड़ोसियों से होता है। वहां आपको अपने आप को स्टैंड करना है। उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर आपको हमेशा अडिग रहना है, अपने इस डिसीजन पे आपको बिलीव करना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। ये आज सर ने हमें बताया। साथ ही साथ सर ने बताया कि अगर आपको वाकई में सफल होना है, अपने सपनों को प्राप्त करना है, उनको पूरा करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने डिसीजन के साथ जिद करनी पड़ेगी, अपने फैसलों के साथ अडिग रहना पड़ेगा। वो अगर करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि आज हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आप जिस कंपनी के साथ में आप एसोसिएट हैं, वो हिंदुस्तान की नहीं, सर ने जैसा बताया कि आज वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी है जिससे लोग अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग की एक एजुकेशन पाठशाला मानते हैं, जिसको सीख कर लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो बेस बनाती है सारे लोगों के लिए, जिसके थ्रू आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानने लगे हैं, वैसी कंपनी के आज हम हिस्सा हैं। और आज ही नहीं, आने वाले टाइम में भी मिसालें दी जाएगी। अगर कहीं डायरेक्ट सेलिंग को फ्लोर पे लेके आने की, तो वो आरसीएम बिजनेस होगा, और आने वाले टाइम में आरसीएम बिजनेस को हम एक और नई ऊंचाई पे ले जा पाएंगे। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को सफल करना है, तो सबसे पहले हमें एक क्लियर विजन के साथ अपना लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं होगा, हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम चलेंगे लेकिन हमारा ठिकाना कोई नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमें काम करना, अपने क्लियर विजन के साथ हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से एकाग्र होकर काम कर सके और वहां तक पहुंच सके, अपने साथ अपने साथियों को भी हम लेकर जा सके। तो वो सारी चीजें हो सकती है। और इसी संदर्भ में एक चीज कही जाती है कि ना संघर्ष हो या ना तकलीफ हो, तब तक क्या मजा है आपके रास्ते का। और जब तूफान भी रुक जाते हैं, जब आपके साथ में लक्ष्य होता है आपके सीने में, तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। हमारे एक लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सर ने आज हमें बताया कि आज हमारे पास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है डायमंड क्लब के रूप में। अगर इसको हमने सही तरीके से अपने बिजनेस के अंदर यूज कर लिया, अगर उसका सही तरीके से हमने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर लिया, तो हम बहुत जल्दी और बहुत तेजी से तरक्की करते हुए आरसीएम की वो सारी ऊंचाइयां छू सकते हैं, वो सारे
टारगेट्स को हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने आप को सफल लोगों की श्रेणी में लेके आ सकते हैं और कई लोगों को हम सफल बना सकते हैं। तो डायमंड क्लब पे हम जितना ज्यादा काम करें, जितना ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसके थ्रू हम कंपनी के साथ में, प्रोडक्ट्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में और उन सारे लोगों के साथ में वो सारी चीजें शेयर कर पाते हैं, जिससे कि आप बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और सबसे जल्दी पहुंच सके। उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर विजन के साथ आज सर ने हमको बताया। इसी तरह आज हमने जाना कि किस तरह से अपलाइन के फोकस में आने के लिए आपके लिए डायमंड क्लब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब आप किसी के फोकस में आ जाते हो तो वहां से आपका विकास बढ़ जाता है, वहां से आपकी प्रगति की जो सफलता की जो रास्ते हैं वो आपके जल्दी तय हो जाते हैं। और साथ ही साथ अपलाइन के फोकस में आने से आप अपने आप को जल्दी डेवलप कर पाते हैं, जल्दी उस मुकाम पर पहुंचा पाते हैं। तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा रास्ता हमारे पास में डायमंड क्लब के थ्रू है। अगर डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, वो सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया। लास्ट में सर ने एक बहुत ही अच्छा हमें ये बताया कि आज अगर हम सारे लोग अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी तरह के माहौल में, तो हम अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमने आरसीएम कब ज्वाइन किया, बल्कि आरसीएम ने हमें कब ज्वाइन किया। अगर ये चीज अगर हमारे अंदर आ गई तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आरसीएम का डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो सारी चीजें आज हम लोगों ने जानी पहचानी और सर के साथ हमने सुना भी। तो वो सारी चीजें हो सकती है, बस उसके लिए हमें एक ही चीज करनी है, सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है और उसके बाद में पूरी तरह से अपने अपलाइन के फोकस में आते हुए वहां पर कैसे पहुंचा जाए उस पर काम करना है। अगर आज के इस प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि आप अपने जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, हमारे जितनी टीम के लोग हैं, उन सबको अगर ये प्रोग्राम अटेंड करवा पाते हैं, उन लोगों तक इसको पहुंचा पाते हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आप अपनी पूरी टीम में अगले ही दिन से देख पाएंगे। और हम इस आरसीएम को इस डायमंड क्लब के थ्रू और इस तरह के विजन्स के थ्रू अगर बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। बस हमें एक क्लियर विजन के साथ और सही तरीके से काम करना है। अगर ये करने के लिए तैयार हो पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम इस आरसीएम को इस 2021 के अंदर एक नई ऊंचाई पर सारे लोग मिलकर पहुंचा पाएंगे। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपडेट करते रहें और हर उस नई टेक्नोलॉजी का, जैसा सर ने बताया कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास में है और उसका यूज करते हुए हमने इस पेंडेमिक दौर के अंदर भी आरसीएम को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया है, नए कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। तो वो इसीलिए सही हो पाएगा क्योंकि हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सही तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर पाए। तो उसी तरह से आज हम बात करें तो इस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का आज हमारा जो हिस्सा है वो आज एक यूट्यूब चैनल हमारे बीच में है और जो आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के रूप में आप लोगों के सामने है। अगर उस पर हम अपनी पूरी टीम को लेके आ पाते हैं, सब्सक्राइब करा पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप हर एक डायरेक्ट सेलर को डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको सेल्फ लर्निंग मोड में आप लेके आ सकते हैं। और यहाँ से हर एक वो नया डायरेक्ट सेलर एक सही इंफॉर्मेशन के साथ में, एक सही नॉलेज के साथ में, इस तरह के जो सफल लोग हैं उनकी जीवनियों के बारे में जानते हुए, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हुए, किस तरह से वो अपने आप को आगे लेके आ सकता है, उन सारी चीजों को घर बैठे जान सकता है और अपनी टीम के साथ शेयर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इससे हम एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे सिस्टम में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन के लिए आरसीएम से आने वाली हर उस अपडेट इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एजुकेशन हो, वो सारी चीजें आज कंपनी आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा रही। तो उसके लिए हम अपने सारे लोगों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो उससे भी हम आगे जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी कड़ी में अगले संडे को हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार डायनामिक पर्सनैलिटी आने वाली है जो कि स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अगर हम ये देखें कि पूरे हिंदुस्तान में रेगुलर बेसिस पे सेमिनार्स होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग हमेशा बेताब रहते हैं। वो है हमारे साथ में आने वाले मिस्टर विजय पाल विरोधिया जी हमारे पास में होंगे, जिनके थ्रू हम जान पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से इस आरसीएम बिजनेस में अपने आप को स्टार्ट किया, किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए और आज अपने आप को इस मुकाम पर लेके आ पाए। तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जितनी बड़ी तैयारी हम करते हैं उतना ही बड़ा काम और उतना ही बड़ा रिजल्ट हम इस प्रोग्राम्स के थ्रू, इस इवेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। तो आप सारे लोगों ने आज अपना कीमती समय दिया, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की कहानी हम इस इवेंट्स को रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के बीच में लेके आ पा रहे हैं और उन सारी शख्सियतों को आपके बीच में लेके आ पा रहे हैं जिन्होंने वो लेजेंडरी वर्क किया और अपने आप को साबित किया कि जब हम इस सिस्टम के अंदर आए थे तब क्या था और आज वो क्या है, जहां से लोग उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग अपने इस सिस्टम के अंदर अपनी जिंदगियों को बदल पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आज पॉसिबल हो पाई है। तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए और उन चीजों पर अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूँ सारे लोग मिलकर एक बहुत अच्छा आरसीएम का जो आने वाला टाइम का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे बीच
रेगुलर बेसिस पे आते रहें, तो उसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके जय आरसीएम लिखिए, ताकि आपके इस कमेंट से, आपके इस उत्साहवर्धन से हम और भी बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज है जिनको आप लोगों के बीच में लेके आ सके, और उनके लिए आप लोगों के लिए हमेशा उन लोगों से कनेक्ट करने का काम कर सकें। और आज सर ने जिस तरह से अपना कीमती समय दिया और पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर को बताया कि किस तरह से आज आरसीएम फैमिली में हम सारे लोग अगर इस शिद्दत के साथ काम करें, अपने आप को यहाँ डिवोशन के साथ लेके आए, अपने गोल डिसाइड करते हुए यहाँ पे करें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक बार सर को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो आज के इस प्रोग्राम को हम स्थगन करते हैं, दोबारा से फिर मिलते हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ में, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। जय आरसीएम, धन्यवाद।